नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करेंगे। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए। 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद पहुंचे वाराणसी। विकसित भारत संकल्प यात्रा को दिखाई हरी झंडी। विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरी भी कसौटी है। मैं एक सांसद के तौर पर इस यात्रा में शामिल हुआ हूं। विकसित भारत संकल्प यात्रा से आमजन को लाभ मिलेगा। सरकार की योजनाओं का फायदा लोगों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। पीएम मोदी काशी से करेंगे चुनावी शंखनाद। काशी तमिल संगम का करेंगे शुभारंभ। 19,000 करोड़ के परियोजनाओं की सौगात भी पीएम मोदी देंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत जरूरी बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि वो यहाँ प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि अपने संसदीय क्षेत्र में एक सांसद के तौर पर पहुंचे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं देखना कि आखिर उनके क्षेत्र का कितना विकास हुआ है। और उनके क्षेत्र में कई योजनाओं की सौगात लेकर पीएम मोदी इस बार पहुंचे हैं। 2 दिवसीय दौरा होगा। 2 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में रहेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन मोहन शर्मा जुड़ गए। मदन, फिलहाल जनसंवाद के बाद जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने बहुत जरूरी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक सांसद के तौर पर मैं अपने क्षेत्र में आया हूं, अपने लोगों से मुलाकात करने, उनसे जानने कि सरकारी योजनाओं का लाभ आखिर पहुंच रहा है कि नहीं। मदन जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। एक बार फिर से हमारे संवाददाता मदन मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मदन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया, लोगों से संवाद किया, जाना कि आखिर सरकारी योजनाएं डबल इंजन की सरकार में पहुंच पा रही है या नहीं। एक बहुत जरूरी बात उन्होंने कही कि यहाँ पर वो पीएम के तौर पर नहीं बल्कि सांसद के तौर पर आए हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में आखिर कितना विकास हुआ, ये काम देखने के लिए आए हैं। जी बिल्कुल, ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि प्रधानमंत्री जब भी काशी आते हैं तो काशी में वो प्रधानमंत्री के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत नहीं करते हैं। वो यहाँ से सांसद के तौर पे जो है लोगों से मिलते हैं और लोगों से जो है संवाद करते हैं। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी पहुंचे और काशी में आकर के जो कहा जाए तो वो जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के में जो शामिल हुए, वहाँ पे जो लाभार्थी मौजूद थे, वहाँ पे वो सबसे पहले वो दर्शक दीर्घा में गए और दर्शक दीर्घा में जा करके उन्होंने बैठा और इनसे जो है कहा जाए तो संवाद किया। और संवाद के दौरान उन्होंने जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जाना कि जिस तरह से जो है कहा जाए कि केंद्र सरकार जो योजनाओं को जो चालू किया है, क्या उन तक वो पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, क्या उस जब वो पहुंच रहा है तो उसका उनको फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या उनको अगर जिनको नहीं मिल पाया है तो क्या कारण है कि वो नहीं मिल पाया है, कहाँ पे है, क्या इसके लिए कोई पैसे वगैरह उनको से नहीं मांगे जा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानने का प्रयास किया है कि हमारे जो केंद्र सरकार के द्वारा यानी कि उनके द्वारा जो योजना जो शुरू की गई है, जो लाभार्थियों तक उन तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। तमाम जिस तरह से उन्होंने आयुष्मान कार्ड की बात की, उज्ज्वला योजना की बात की, वही कहा जाए आवास की बात की, तो तमाम ऐसे चीजों के बारे में उन्होंने बात किया है जो केंद्र सरकार के द्वारा वो चलाया जा रहा है। और उसके बाद सबसे पहले तो उन्होंने जब संवाद के बाद स्थापित करने से पहले उन्होंने कहा कि मैं आज आपके बीच में जो प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं आया हूं, यहाँ पे मैं एक काशी के सांसद के तौर पे आया हूं, आपके बेटा के तौर पे आया हूं। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वक्तव्य था। और ये कहा जाए तो अपने आप में एक कहा जाए तो लोगों को जो है ना अपने ओर बिल्कुल। देखिए, और तीसरी जो सीधी तस्वीरें हैं वो भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से फूलों की वर्षा की गई है, फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया। मोहन, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, तमाम बातें उन्होंने
इस दौरान जनसभा में कही हैं। लेकिन अब क्योंकि शाम का समय भी हो चुका है, लगभग 6 बजने वाले हैं, आखिर अब आगे और क्या कार्यक्रम उनके रखे गए हैं? मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ से विकसित भारत संकल्प यात्रा के बाद जो है सीधे यहाँ से वो राजघाट स्थित नमो घाट पे पीएम वहाँ पहुंचेंगे और वहाँ पर जो है तमिल संगमम का जो द्वितीय स्टेशन है उससे कहा जाए तो शुरुआत करेंगे। तमिल से लोग जो है यहाँ पे आए हैं उनके साथ संवाद करेंगे। साथ ही साथ जो है नमो घाट का जो है वो लोकार्पण भी जो होना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था नमो घाट, उसका भी प्रधानमंत्री जो है वो लोकार्पण करेंगे। तो इस तरह से कहा जाए तो पीएम जो है आज के इनके 2 कार्यक्रम पीएम के हैं और इसके बाद जो है लगभग अगर हम बात करें योजनाओं की तो 37 योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है, जिसमें से 24 योजनाओं का जो है वो प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। वही 13 का जो है वो कहा जाए तो शिलान्यास करेंगे। तो कुल 37 योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उसके बाद जो है लगभग कहा जाए तो 19,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का सौगात जो है काफी वासियों को देंगे। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा है और इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान जो है प्रधानमंत्री लगभग 25 घंटा तक वो प्रवास करेंगे और 14 घंटा से ज्यादा जो है वो काफी वासियों के साथ जो है वो व्यतीत करेंगे। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में जो है बाबतपुर एयरपोर्ट से जैसे पहुंचे उसके बाद सड़क मार्ग से वो जो कटिंग मेमोरियल तक आए, उस बीच में जो है हजारों की संख्या में दोनों तरफ जो है कहा जाए तो लोग मौजूद थे। अपने पीएम का स्वागत जो है उस वर्षा के साथ किया। जगह जगह पर ढोल नगाड़े पे जो है लगाए गए थे और खास करके अगर बात करें तो बाबा विश्वनाथ की नगरी है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में जो है जयकारों के साथ यानी कि हर हर महादेव के नारों के साथ जो है पीएम का तो स्वागत किया गया। पीएम ने भी उनके अभिवादन को स्वीकार किया और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कटिंग मेमोरियल में लाभार्थियों के साथ संवाद किया। उसके बाद नमो घाट वहां से जाएंगे। कल के अगर कार्यक्रम की अगर मैं बात करूं कि कल जो है प्रधानमंत्री सबसे पहले जो है लगभग 10:30 बजे के आसपास की बात बता दूं, वो स्वर्णवेद मंदिर महामंदिर जो है बनाया गया, जो कमल के फूल के आकृति का मंदिर है और लगभग इसको बनने में कहा जाए तो 19 वर्षों से लगातार इस पर जो है कार्य चल रहा था, जिसका लोकार्पण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो करेंगे। तो उसके बाद वहां से वो जो है बड़की गांव जाएंगे। बड़की गांव में भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद तमाम जो योजनाओं जो है उसका जो है कहा जाए तो लोकार्पण वो शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ कहा जाए तो वंदे भारत की दूसरी ट्रेन का भी सौगात जो है काफी वासियों के लिए देंगे। जो वाराणसी से नई दिल्ली के लिए जो वंदे भारत से जो होगी उसकी भी सौगात प्रधानमंत्री देंगे। उसके बाद साथ ही कहे कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए वो सड़कों पे जो है निकलते हैं। तो हालांकि ये अभी जो कहा जाए तो प्रोटोकॉल में ये नहीं है। सूत्रों के जानकारी मुताबिक जो है ये जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने विकास क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे, विकास के संबंधित जो है वो जानकारी हासिल करेंगे। उसके साथ साथ ये भी जानकारी मिलकर के आ रही है कि वो काल भैरव मंदिर भी वो जा सकते हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 2 दिनों तक जो है अपने काशी के जनता के साथ जो है वो व्यतीत करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए पूरी जानकारी तो आपने दे ही दी है और ऐसे में अभी जो जिक्र हो रहा था वो गंगा आरती का भी किया जा रहा था कि नौका विहार के जरिए नाव पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो गंगा आरती में भी शामिल होंगे। तो इसको लेकर भी जानकारी चाहूंगी आपसे। जी बिल्कुल, ये बताना चाहूंगा कि नमो घाट पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो हो सकता है कि वो नौका विहार के जरिए जो है वो विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती भी देखे। जैसा सूत्रों के मुताबिक अभी ये जानकारी इसमें आ रही है। हालांकि मैंने पहले ही बताया कि अभी ये प्रोटोकॉल में ये नहीं था है कि क्या है, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि गंगा आरती भी देखेंगे, काल भैरव मंदिर के दर्शन भी करेंगे और साथ ही साथ जो है वो विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए वो जो है सड़कों पर भी जाएंगे। जिसमें से अगर बात किया जाए तो फुलबड़िया लहरतारा फुलबड़िया फोर लेन जो है हो सकता है कि प्रधानमंत्री के जो है उस फोर लेन पे जाए, क्योंकि पिछले बार भी जब प्रधानमंत्री आए थे तो वो कहा जाए मडवा की जो स्टेशन जो अभी बनारस स्टेशन के नाम से है वहां पे भी रात में अचानक पहुंच गए थे। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री रात को जो है वो निकले और जाकर के बनारस स्टेशन पे जो है वो गए और यात्रियों से जो है वो हालचाल उन्होंने जाना था। तो जब भी प्रधानमंत्री आते तो कुछ ना कुछ जो है इस तरह का उनके दिमाग में ये रहता है कि हमें जो रात में निकलना है। जो
योजनाएं जो चल रही है, जिस तरह से विकास से हो रहे हैं, तो क्या वो सही तरीके से धरातल पर उतरे हैं या नहीं है, उसकी जो है वो जायजा लेने के लिए जो है पीएम जो है भ्रमण भी कर सकते हैं। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, भव्य तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया और उनके दीदार के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि पीएम मोदी आ गए हैं, पूरा कार्यक्रम तय हो चुका है। 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी काशी पहुंचे हैं और यहां पहुंचने के बाद अब 2 दिनों तक काशी में वो रहेंगे। देखेंगे कि आखिर जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ लोगों को कितना मिल पा रहा है और साथ ही जो योजनाओं की पोटली लेकर आए हैं उसकी भी सौगात काशीवासियों को सौंपकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र का विकास करेंगे। कच्चे घर में रहते थे, बच्चे शर्मिंदगी महसूस करते थे, दबे हुए रहते थे, आत्मविश्वास नहीं था। पक्का घर मिलते ही दीवारें नहीं, पक्की छत नहीं, जिंदगी आत्मविश्वास से भर गई है। अब वो दूर से मकान देखने से पता नहीं चलता है, बैंक से चेक गए इसलिए पता नहीं चलता है। जब उस लाभार्थी के मुंह से सुनते हैं ना, तब पता चलता है चलो भाई जीवन धन्य हो गया, किसी की जिंदगी में बदलाव आ गया। अब मैं देख रहा था हमारे गुप्ता जी बोलना बंद ही नहीं कर रहे थे। क्यों? उनका मन इतना उत्साह से भर गया था कि इतनी योजनाओं का लाभ मिला, सामने से कि 10,000 रुपया बैंक से मिल जाए। साहूकार से भी पैसा लेने में दम उखड़ जाता है, ये बैंक सामने से पैसा दे तब उसका विश्वास बढ़ जाता है, ये मेरा देश है, ये बैंक मेरी है। और मैं चाहता हूं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि रेलवे मेरी है, ये अस्पताल मेरी है, ये अफसर, ये ऑफिस सब मेरा है, ये देश मेरा है। ये भाव जब जगता है तो देश के लिए कुछ करने की इच्छा भी जग जाती है। और इसीलिए ये जो प्रयास है ना, वो बीज बो रहा है। बीज इस बात का बो रहा है कि भाई हमारे माँ बाप को मुसीबतें झेलनी पड़ी, हमें भी जिंदगी में मुसीबतें झेलनी पड़ी, लेकिन हमें अपने बच्चों को मुसीबत में जीने के लिए मजबूर नहीं करना है। हम जो मुसीबतों से गुजरे, कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि उसके बच्चे भी उसी मुसीबत से गुजरे। खुद पढ़ नहीं पाए, अशिक्षित रहे, लेकिन कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि उसके बच्चे अशिक्षित रहे। और जब ये योजनाओं की सारी जानकारियां उसको मिलती हैं तो उसको लगता है कि यही समय है, यही समय है हम भी कुछ करें। और जब 140 करोड़ लोगों के मन में लगता है ना ये समय है, तो देश आगे बढ़ के रहेगा। वहीं पीएम मोदी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर पहुंचे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए और लाभार्थियों से पीएम ने बातचीत की। इस दौरान हमारे सहयोगी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है, देखिए। वाराणसी पहुंच रहे हैं और अब देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पे जो जनता जो है यहाँ पे जो पहुंची भी है और उनके स्वागत को जो है किस तरह से किया जाएगा। देख सकते हैं कि शिव और पार्वती यानी कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में खुद भोले बाबा और माँ पार्वती के रूप में यहाँ पे मौजूद है अपने पीएम का स्वागत करने के लिए। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में किस तरह से स्वागत कर रहे हैं? देखिए, हम सभी के भगवान श्री के इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐतिहासिक विजय के बाद प्रथम बार काशी आ रहे हैं। हम सभी बनारसवासी घर घर में काशी और मोदी का नारा देने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही हर्ष और उल्लास के उनका अभिनंदन करने तैयारी कर रहे हैं। पीएम जब भी आते हैं तो काशी वासियों को कोई ना कोई सौगात देते हैं। देखिए, हजारों करोड़ की सौगात
यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहले भी पूर्वांचल और काशी को दिए और आज भी कई हजार करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। बिल्कुल, कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र में किस तरह से स्वागत कर रहे हैं? बनारस की हर जनता, हर कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी को सड़क पर उतर के घर दिल से स्वागत हम लोग कर रहे हैं पूरे लोग। और इतना बड़ा काशी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना योजना है जिससे आने वाले दिन में पूरे विश्व में काशी एक अलग पहचान इसकी होगी। महादेव के नगरी में महादेव के रूप में आप पीएम का स्वागत करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहना? मैं बस सभी भक्तवासियों को आशीर्वाद देने आया हूँ, सभी भक्तवासियों को और श्री नरेंद्र मोदी जी को भी। बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस बार 43वें दौरे पर काशी पहुंच रहे हैं और काशी की जनता जो है अपने पीएम का स्वागत करने के लिए जो है पलके बिठा के बैठी भी है। और काशी की जनता जो है यहाँ पर अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने को तमाम। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर काशी की जनता जो है यहाँ पर अपने पीएम का स्वागत, तमाम आप सुरक्षाकर्मी का आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सुरक्षाकर्मी आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यह है आगे में और खुद जो है काशी की जनता का जो है अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काशी की जनता जो है पीएम का स्वागत जो है किस हिसाब से कर रही है। आप ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम जो है यहाँ पे पहुँचे, काशी की जनता ने जो है हर हर महादेव के साथ जो है यहाँ पे पीएम का स्वागत किया और पीएम की गाड़ी जो है यहाँ पर स्लो हुई, सभी का हाथ जो है हिला करके प्रधानमंत्री ने अभिवादन को स्वीकार किया। और यहाँ की जनता जो है हमेशा ये संदेश देती है कि काशी अपने मेहमानों का स्वागत जो है किस तरह से करती है, तो ये देखने को इसमें बात होगी। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुँचे। मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। का संकल्प काशी का कायाकल्प हो और भारत विकास संकल्प यात्रा ये निकाली जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी प्राथमिकता है कि काशी का विकास हो। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है तो 43वीं बार जब वो यहाँ पर पहुँचे तो उनकी प्राथमिकता यही है कि यहाँ मौजूद सभी लोगों तक क्या सरकार की योजनाओं की जानकारी है और अगर है तो क्या लाभ मिल पा रहा है और अगर नहीं मिल पा रहा है तो लाभ कैसे उठाया जाए, ये तमाम जानकारी उन तक पहुँचाना ज़रूरी है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे हैं। कई योजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी और काशी में उनका भव्य स्वागत भी किया गया। सभी इंतज़ार में थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आएंगे तो उनका एक दीदार हो जाएगा। और काशी जब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। पीएम मोदी ने एम्बुलेंस को जगह दी, निकलने के लिए अपने काफिले को रुकवाकर ये जगह दी गई। तो पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे के लिए काशी पहुंचे हैं। वायुसेना के विशेष विमान से पीएम मोदी लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पहुंचे थे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सड़क मार्ग से सीधे मिंट हाउस स्थित छोटा कटिंग मेमोरियल के लिए प्रस्थान किया। इस दौरान उन्होंने रोड शो भी निकाला जहां बड़ी संख्या में लोग पीएम का स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान पीएम के काफिले ने एक एम्बुलेंस के लिए रास्ता भी छोड़ा और एम्बुलेंस को जगह भी दी।
वाराणसी एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजरते समय एक एम्बुलेंस उनके पास पहुंची थी और उसे जगह देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले को रुकवा दिया था। बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।